औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फज़ल अहमद and I am the instructor of class 9 subject chemistry and our today's topic is elements, compounds and mixture। हमारा जो आज का मेन टॉपिक रहेगा वो इंशाल्लाह एलिमेंट रहेगा। एलिमेंट के बारे में जैसे हम अपनी पिछली वीडियो में बात करके आए हैं कि ये मैटर की प्योर फॉर्म होती है, ठीक है। मैटर की प्योर फॉर्म को वैसे सब्सटेंस कहते हैं और उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। अगर आपको पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो उसकी मेन टाइप्स होती हैं, एक सब्सटेंस कहलाती है और दूसरी मिक्सचर कहलाती है। अब सब्सटेंस प्योर फॉर्म है और उसको मज़ीद हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक एलिमेंट होती है और दूसरी कंपाउंड होती है। तो आज का हमारा जो कंसर्निंग टॉपिक है वो है एलिमेंट। अर्ली हिस्ट्री में, पास्ट में देखें तो एलिमेंट्स, आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं, लेकिन उस वक्त हमारे पास इतने एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे। इनिशियली हमारे पास 9 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, जिनमें कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फ़र शामिल थे। ये उस वक्त के डिस्कवर्ड एलिमेंट थे, ठीक है। उस वक्त ये माना जाता था कि जो एलिमेंट हैं ये सब्सटेंस हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। It was considered that element were the substances that could not be broken down into simpler units by ordinary chemical means या chemical processes, कि इन्हें किसी सिंपल तरीके से, सिंपल केमिकल मेथड के ज़रिए से तोड़ा नहीं जा सकता था। और यही बात मानी जाती रही 19वीं सदी के आखिर तक, जब 63 एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर्ड हो चुके थे। 63 एलिमेंट्स 19वीं सदी के आखिर तक डिस्कवर्ड हमारे हो चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारे पास 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं, जिनमें से ये बात अहम है कि 92 जो हैं नेचुरली मिलते हैं। मींस ये हमें नेचर से मिलते हैं, एयर से, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर, पानियों से, कहीं ना कहीं ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और यही उनका सोर्स है, नेचुरल सोर्स है। और 118 में से 92 अगर हम लेस करते हैं जो नेचुरल है, तो 26 रिमेनिंग है वो सिंथेसाइज्ड हैं। मींस साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने उन्हें लेबॉर्ट्रीज़ में बनाया हुआ है। ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। अब हम एलिमेंट्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या करते हैं? हम कहते हैं कि इट इज़ अ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो कि एक ही जैसे एटम से मिलकर बनता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। और उन एटम, ये जो सेम एटम्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, और ये टूट नहीं सकते, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, इनसे सिंपल सब्सटेंसेस में बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस, ऑर्डिनरी केमिकल मींस के ज़रिए से। बस यहाँ जो इजाफी बात ये बता दी गई है कि ये एक जैसे एटमों से मिलके बनते हैं, और दूसरी क्या चीज़ है कि इनके इन सब के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, मींस के ये हर एलिमेंट के अंदर जो है ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे वो मिल के बना हुआ है। यानी कि इट मीन्स ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। हर एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से करैक्टरिस्टिक्स अलग होंगी, क्योंकि उनके अंदर पाए जाने वाले एटम्स जो हैं दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होते हैं? अलग होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी स्लाइड को। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। ये ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, और इसका एटॉमिक मास 15.99 AMU होता है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 16 कंसीडर करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका मास 12 होता है, और इसी तरह से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका मास भी 1 होता है। ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि ये नेचर में हमें किस फॉर्म में मिलते हैं और किस परसेंटेज में नज़र आते हैं। एलिमेंट्स अक्कर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। कहीं ये हमें फ्री फॉर्म में नज़र आते हैं और कहीं किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिले हुए नज़र आते हैं। ऑल दी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेज, और चूँकि डिफरेंट चीज़ों के साथ ये डिफरेंट कंपोजिशन से मिले होते हैं, इसीलिए इनकी डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं। हमारे पास यहाँ एक टेबल है, आपकी बुक से हमने ये टेबल लिया है। उसमें हमारे पास अर्थ क्रस्ट
ओशियंस और एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले जो हाईली परसेंटेज वाले एलिमेंट्स हैं उनको हमने रिप्रेजेंट किया है। हमारे पास जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उसमें ऑक्सीजन है 47% टोटल अर्थ क्रस्ट का, इसके अलावा सिलिकॉन है 28% टोटल अर्थ क्रस्ट का, और एल्यूमिनियम है 7.8% टोटल अर्थ क्रस्ट का। उसके बाद हम बात करते हैं ओशियन की, इसमें ऑक्सीजन 86% है टोटल ओशियंस का, उसके बाद हाइड्रोजन 11% है और क्लोरीन हमारे पास 1.8% है। ये सारे पॉइंट्स जो MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर यानी कि हवा में कुछ एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस एलिमेंट्स हैं जिनकी कंपोजिशन आपके सामने, नाइट्रोजन की परसेंटेज 78% है, ऑक्सीजन 21% है और आर्गन अब हमारे पास 0.9% है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इनकी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। तो जिस तरह मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इसी तरह से एलिमेंट भी 3 ही फिजिकल स्टेट्स रखता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हमारे पास कुछ सॉलिड्स की एग्जांपल है जिनमें सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है और बहुत से हैं जो मेटल कंसीडर होते हैं, सॉलिड कंसीडर होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, लाइक मर्करी और ब्रोमीन, और कुछ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स के ऐसे हैं जो गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जो है केमिस्ट ने एलिमेंट्स को कुछ कैटेगराइज कर दिया है 3 हिस्सों में, जिनमें मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, और ये बात भी अहम है कि इन टोटल पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर